बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 16 अप्रैल पंजाब की असम्बली के बाहर और असम्बली के अंदर एक नई तारीख रकम की जाएगी। एक तरफ से पीटीआई की तारीख होगी, दूसरी तरफ से नून लीग वालों की तारीख होगी। पीटीआई अपनी एक नई तारीख रकम करेगी और नून लीग और आले शरीफ 80s के मिड में 1985 से लेके अब तक की अपनी आला और अरफा जो रवायात है, हॉर्स ट्रेडिंग की, घोड़ों और खच्चरों की, लोटों की सियासत, लोगों के जहनों को ख़रीदने की सियासत, लोगों को दिमागों को ख़रीदने की सियासत, छांगा मांगा की सियासत, भूर बंद की सियासत, वो उस तारीख को आगे बढ़ाएंगे। और जो आज आपने देख लिया, अभी बड़ी बड़ी कोचों के अंदर ये नौज़बिल्ला माज़अल्लाह हाजियों की कोचें नहीं थीं। जब असम्बली के अंदर दाखिल हुई तो लोग समझे शायद हाजी हज करके आ रहे हैं। माज़अल्लाह ये हाजी नहीं थे, ये वो क्रिमिनल थे जिन्होंने पिछले 15 से 20 दिन पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियंस को, जिन्हें पाकिस्तान का आइन वीआईपी का दर्जा देता है, जिन्हें पाकिस्तान का आइन ग्रेड 22 के अफसर का दर्जा देता है, जिन्हें पाकिस्तान का आइन पाकिस्तान का सबसे इम्पोर्टेंट फ़र्द के तौर पे जानता है, मानता है, पहचानता है और गर्दानता है, बदकिस्मती से पिछले 20 दिन से आले शरीफ और वायसराय पाकिस्तान शहबाज शरीफ और उसके बेटे हमजा शहबाज की और बेगम सफदर अवान की पॉलिसीज़ की वजह से आज वही पाकिस्तान के वीआईपी जो आइन के अंदर डिक्लेयर्ड है, खोतों, घोड़ों और खच्चरों की तरह और जानवरों की तरह 20 दिन अस्तबलों के अंदर रहने के बाद उन्हें जिस अंदाज से यहाँ पर लाया गया, सारों के सर शर्म से झुक गए। क्योंकि आले शरीफ को पता था कि इन्हें अपने तौर पे आने नहीं देना, क्योंकि अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट है, बैरूनी मुदाखलत के सरसदके अरबों रुपया इनके ऊपर इन्वेस्ट हुआ है। अगर इनको अपने तौर पे आने दिया गया तो इसमें से अगर एक जानवर भी और एक खच्चर भी और एक घोड़ा भी दाएं बाएं हो गया तो फिर जनाब हमें बैरूनी आकाओं को जवाब देना पड़ेगा। तो आज जिस अंदाज से ये आए वो आपने देख लिया। दूसरी बात, कल पूरी पाकिस्तानी कौम को मुबारक हो कि उसने मेरे कत्ल के बाद जफा से तोबा, हाय उस ज़ोदे पशेमा का पशेमा होना। कल पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान के जो क्राइम मिनिस्टर है उसका स्पोक्स पर्सन कहता है हम पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि पेट्रोल की कीमत इस वक्त इस खित्ते में सबसे कम लेवल पे है हमारे मुल्क में। जनाबे वाला, यही वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब कहा करते थे, यही हम कहा करते थे, लेकिन तुमने तो 80 रुपया बढ़ाना था। ये तो हमारा खौफ था, ये हमारा दबदबा था, ये इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी थी, ये इमरान खान साहब के लाखों करोड़ों की तादाद के अवाम के जलसे थे कि जिन्होंने आपको मजबूर कर दिया। और आज आप वही ज़बान बोल रहे हैं। अल्लाह पाक की ज़ात है, अल्लाह पाक अगर किसी को नेकेड करने पे और किसी को बेनकाब करने पे और नंगा करने पे आए तो फिर बड़े तरीक़ेकार है। अल्लाह पाक की ज़ात खुद ब खुद उसको जनाब बेनकाब करती है। तो कल इन्होंने अपने मुंह से कहा कि इस खित्ते के अंदर पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें और पेट्रोलियम की कीमतें सबसे कम है। ये पीटीआई की जीत है, ये इमरान खान साहब की जीत है। तीसरी चीज़, आज का इलेक्शन हम कैटेगोरिकली ये कहते हैं कि दोस्त मोहम्मद मज़ारी पार्शल है। हम कैटेगोरिकली कहते हैं कि दोस्त मोहम्मद मज़ारी जानिबदार है। हम कैटेगोरिकली कहते हैं कि दोस्त मोहम्मद मज़ारी सादिक और अमीन नहीं है। हम कैटेगोरिकली कहते हैं कि दोस्त मोहम्मद मज़ारी नून लीग के साथ मिल चुके हैं। हम कैटेगोरिकली कहते हैं कि दोस्त मोहम्मद मज़ारी का जो आज कंडक्ट होगा वो हमारे कागज़ों के अंदर पार्शल होगा, वो जानबदार होगा। और क्यों जानबदार होगा? मैंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये बात कही और फिर मैंने कल लीडिंग 2-3 टीवी चैनल्स के अंदर कही, मैं आज दोबारा दोहरा देता हूँ। इसको कोई कहीं पे भी चैलेंज करता है तो कर दे। 1 अप्रैल को फ्लैटीज के अंदर हमारी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग थी। मीटिंग के दरमियान
دوست محمد مزاری صاحب جناب ہمارے ایک منسٹر کو کنارے پہ لے کے گئے اور منسٹر صاحب سے پوچھتے ہیں جناب نون لیگ اس وقت ہمارے منحرف اراکین کو کیا دے رہی ہے, اس کا ریٹ کیا ہے؟ تو وہ منسٹر صاحب نے ہنستے ہوئے کہا مزاری صاحب آپ تو ماشاءاللہ ارب پتی آدمی ہے, خاندانی آدمی ہے, آپ کو یہ پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہتے ہیں نہیں میں بس ویسے ہی پوچھ رہا ہوں. تو آگے سے منسٹر صاحب نے جواب دیا کہ سنا ہے کہ 4 کروڑ روپیہ ریٹ ہے. تو آگے سے مزاری صاحب کہتے ہیں پھر اسپیکر کا ریٹ تو کہیں زیادہ ہوگا نا. اور اگلے دن ہی صاحب بہادر حمزہ شہباز صاحب کو پیارے ہو گئے تھے اور نون لیگ کو پیارے ہو گئے تھے. تو جناب والا یہی وجہ ہے کہ 5 اور 6 تاریخ کی رات کو جو پاکستان اور پھر پنجاب کی ہسٹری میں اور پنجاب اسمبلی کی ہسٹری میں جو بھونڈا مذاق, جو بھونڈی حرکت, ایک سادہ پیج پہ آرڈر لکھ کے نیچے اپنا سائن کر کے کہ جو گزٹڈ نوٹیفیکیشن نہیں تھا, انہوں نے جو 6 اپریل کے اجلاس کا آرڈر کیا تھا, یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ یہ پارشل ہو چکے ہیں, یہ نون لیگ کو پیارے ہو چکے ہیں, یہ شہباز شریف صاحب کو پیارے ہو چکے ہیں, یہ اپنی سوچ اور اپنی فکر کو چھوڑ چکے ہیں. اور ایک بات بڑی کلیئر سن لیں, یہ ہمارے ووٹوں سے ڈپٹی اسپیکر بنے ہیں, یہ بلے کے ٹکٹ پہ منتخب ہوئے ہیں اور بلے کے ٹکٹ پہ منتخب ہونے والوں کی ووٹ سے ڈپٹی اسپیکر بنے ہیں. یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ اسمبلی کے اندر وہ ہمارے مفادات جو ہمارے جائز مفادات ہوں گے وہ اس کے برخلاف وہاں پر کھڑے ہوں؟ یہ اسمبلی کے ڈیکورم کا جناب یہ مذاق ہوگا, یہ اسمبلی کے ڈیکورم کی تضحیک ہوگی, یہ اسمبلی کا جو ماحول ہوگا اس کی تضحیک ہوگی جو ہم نہیں ہونے دیں گے. اور ایک چیز بڑی کلیئر ہے, انشاءاللہ جو بلے کے ٹکٹ سے منتخب ہیں اور جو شہر کے انتخابی نشان پہ اور ان کے اتحادی جماعت پہ جو اس وقت ہیں, اس کے درمیان مقابلے میں انشاءاللہ چودھری پرویز لائی صاحب گج وج کے عزت اور احترام سے, تزک و احتشام سے, دن دہاڑے سورج کی روشنی میں ہاں کے پکارے انشاءاللہ وزیر اعلیٰ منتخب ہوں گے. شاہ صاحب یہ بتائیے, آپ نے کہا ہے کہ ڈپٹی اسپیکر جو ہے وہ متنازع ہو گئے ہیں, تو حالانکہ ڈپٹی اسپیکر جو ہے وہ کسی پارٹی کا نہیں ہوتا, اس کو جو ہے نا کسٹوڈین ہونے کے ناطے امپارشل ہونا چاہیے, نہ وہ آپ کا ہو نہ وہ نون لیگ کا ہو. تو کیا اگر وہ امپارشل ہے تو آپ احتجاج کریں گے اور آج ووٹنگ میں حصہ لیں گے یا نہیں لیں گے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر ہوتا ہی حکومتی ہے, حکومتی بندہ, لیکن اس کا جو کوڈ آف کنڈکٹ ہوتا ہے وہ جو نا امپارشل ہوتا ہے, لیکن ہوتا وہ حکومتی پارٹی کا ہے. ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں, یہ نہیں ہوتا کہ جب وہ اسپیکر منتخب ہو جاتے ہیں تو وہ ریزائن کر دیتے ہیں پارٹی سے بھی اور پارٹی کی میٹنگز میں نہیں آتے اور پارٹی کے اجلاس میں نہیں آتے یا پارٹی کی لیڈرشپ سے جو نا اوے ہو جاتے ہیں, ڈسٹینس اختیار کر لیتے ہیں. یہ نہیں ہوتا. تو جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے وہ آپ کے سامنے پچھلے, آپ بھی گواہ رہیے گا, میں نے تو بینگ فیاض الحسن چوہان, بینگ ترجمان پی ٹی آئی, بینگ ترجمان نامزد وزیر اعلیٰ, پچھلے 1.5 مہینہ آپ لوگ بھی میڈیا والے شاہد رہے, ہم نے تو بھائی جان صبح دوپہر شام حکم اذاں کیا ہے, اپنا حق ادا کیا ہے. کوئی اور پنجاب میں سے بولے نہ بولے, ہم نے تو بھائی جی ایک ایک چیز آئین کی, قانون کی, ایتھکس کی, ویلیوز کی آپ کے سامنے ڈیلی رکھتا رہا ہوں اور کل بھی رکھی ہے, آج پھر دوبارہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ وہ جانبدار ہیں, ان کا کوڈ آف کنڈکٹ بتا رہا ہے. چوہان صاحب یہ بتائیے گا کہ ماضی میں بھی جب سینٹ کے الیکشن تھے تو آپ کے کے پی کے سے لوگ جو ہیں وہ منحرف ہوئے, بکے, یا اس بار بھی آپ کی زیادہ تحریک انصاف ایک انصاف کی جماعت تھی, کیا آپ ان کو اپنی جماعت کو کنٹرول نہیں کر سکے تو کسی کے اوپر کیا الزام لگائیں گے؟ آپ نے سوال اپنے اینڈ سے اچھا پوچھا, لیکن جس سے پوچھ لیا ہے غلطی سے وہ 43 سال سے سیاسی کارکن ہے. آپ کو میں بتا دوں 2000 آپ کا جو 2 کا الیکشن تھا نا, اس میں 2003 میں سینٹ کا انتخاب آیا 2003 میں, تو جے یو آئی کی آدھی پارلیمانی پارٹی جو ہے نا بکی تھی, کے پی کے اندر بھی اور وفاق کے اندر بھی. پھر 2006 میں دوبارہ آیا, اس میں بھی آپ کی جے یو آئی کی جناب آدھی پارلیمانی پارٹی نے 4 کچھ لوگوں کو عمران خان صاحب نے نکال بھی دیا, سوال پوچھ کے نہیں پوچھا, تو وہ بکے, پھر 2009 میں پھر بکے, پھر 2012 میں پھر بکے. تو یہ چیز نہیں ہے. ہاں عمران خان صاحب کی اور پی ٹی آئی کی ڈسٹنکشن ہے کہ ہم نے ایک تعدیبی کارروائی پہلی دفعہ کی تھی, اور اب بھی آپ نے جو سوال پوچھا ہے, میں پچھلے 1.5 مہینے سے یہ کہہ رہا ہوں, آج آخری دن ہے
एक दफ़ा फिर बता दूं, हमजा शहबाज ने अपने एक पाव गोश्त के पीछे पीटीआई के मुनहरफ अरकान की पूरी भैंस ज़िबा कर देनी है आज, पूरी भैंस। मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, दुनिया इधर की उधर हो जाए, ना अलीम ग्रुप, ना तरीन ग्रुप, ना अमीर ग्रुप, ना गरीब ग्रुप, इनमें से कोई स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, मिनिस्टर नहीं बन सकता। ये बात मेरी लिख लें। पहली बात तो यह है कि आज की जो सिचुएशन बनेगी, उसके बाद 1 महीना 2 दिन बाद ये सारे डी-सीट होंगे, अगर कोई इनमें से हुर ना बना तो। हाँ, जिस तरह यजीद के और जनाब इब्न ज़ियाद के लश्कर में से कुछ हुर निकल आए थे, मुझे उम्मीद है कि आज कुछ हुर आ जाएंगे। वो जो गेर्ट विल्डर्स ने जनाब बयान दिया है, जिसमें उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के हवाले से इमरान खान की जो जिद्दोजहद है उसकी गवाही दी है, तो मैं समझता हूँ शायद कोई इनमें से कोई हुर निकल आए। लेकिन अगर ना कोई निकला तो जनाबे वाला इन्होंने डी-सीट होना है, इन्होंने मिनिस्टर नहीं बनना या स्पीकर या डिप्टी स्पीकर नहीं बनना है। चौहान साहब, ये यार आपको पूछ लिया ना। बताइएगा, क्या आज आपको पछतावा है कि अगर आपने दोस्त मोहम्मद निजारी की जगह किसी पार्टी वर्कर को ये सीट दी होती या अहदा दिया होता तो आज वो पार्टी के साथ वफादारी करता? देखो, बात ये है, फ्यूचर का किसी को नहीं पता होता, ये अल्लाह पाक की ज़ात को ही पता होता है, ठीक है ना जी। अंदर की बात जो ना कलंदर ही जानता है। तो बात ये है कि हम कोई इतने कलंदर तो थे नहीं, हम तो सादा से गुनहगार से इंसान है। सलमान, याद करेंगे फिर। बात ये है, जिसने जो हरकत करनी है उसने अपनी फितरत, अपना हसब, अपना नस्ल और अपना करैक्टर बताना है, बस सिंपल सी बात। साहब ये बताइएगा कि है कि कौमी असेंबली की तरह यहाँ पर भी वोटिंग से पीटीआई जो अरकान हैं वो पीछे हट रहे हैं वोटिंग में? नहीं, हम पीछे नहीं हटेंगे इंशाल्लाह। अच्छा चौहान साहब ये बताइएगा कि पहले ये जितने लोग आपसे अलहदा हो चुके हैं, इनमें से अक्सर से ज़्यादा इलेक्टेबल्स थे, क्या आने वाला जो इलेक्शन होगा उसके अंदर आप दोबारा से इलेक्टेबल्स को वोट देने की गलती करेंगे या फिर नए लोगों को आगे लाएंगे, जवान लोगों को आगे लाएंगे? देखें, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि अभी भी हमारे जितने मुंतखब हुए, तकरीबन 1200 टोटल MNA MPA सेनेटर हैं, उसमें से कम अज़ कम आपके हमारे अगर कोई 400-500 के करीब सपोज हैं पाकिस्तान की सारी असम्बलियों में और सेनेट में, उसमें से आधे आपको नौजवान नज़र आएंगे अभी भी, इस दफ़ा की रजीम में भी। और वो जो नौजवान नज़र आएंगे उसमें से 80% मेरी तरह के अपर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के लोग होंगे। तो बात यह है, इमरान खान साहब ने और PTI ने अपनी आला और अरफा रवायात बरकरार रखी है। हाँ, आपने जो क्वेश्चन किया, सबक सीखने के बाद अब मज़ीद कोशिश की जाएगी। और इस वक्त तो माहौल बना है, इमरान खान साहब ने किसी खंबे को टिकट दे दिया, वो खंबा इंशाल्लाह जीत जाएगा। अमीन हफीज़ साहब, आप भी बोल रहे हैं, कोई सवाल? बड़े अरसे बाद दीदार हुआ आपका। अच्छा, चलो आखिरी सवाल जी, मौसम तेरी कैसे रह गई? आया मैं अंदर जाना यार। जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि आप वोटिंग कराएं, आपने वोटिंग नहीं कराई, फिर उसके बाद टाइम अदालत ने दिया, सुबह 10 बजे से लेकर रात 12 बजे तक आपने वोटिंग नहीं कराई, तो अदालत को तो अपने हुक्म पर, मुल्क की सबसे बड़ी अदालत को इम्प्लीमेंटेशन के लिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में तो आप जा रहे थे, आप कहते हैं मुझे मेरे लिए अदालत क्यों लगाई रात? एक बात ज़हन में रखें कि इमरान खान साहब ने पुराने जो थे सुल्तान मफरूरुद्दीन और तुगरुल नवाज शरीफ साहब, उनकी तरह हाय मेरी अम्मी ते हाय मेरी खाला, मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला, गुजर गई गर्मियाँ ते आ गया पाला, हाय मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला, ये वाली कम अज़ कम पछतो नहीं पड़ी। हाँ, एक काम किया इमरान खान साहब ने, उन्होंने बड़ा टैक्टफुली सारी जंग लड़ी आखिरी मिनट तक, आखिरी गेंद तक, और उसके ज़रिए से सबको बेनकाब कर दिया और बता दिया मुझे कैसे निकाला। ये एक दफ़ा ही बता दिया बस। आखिरी जी मौसम यार, मैं सूबाई इलेक्शन ही लड़ूंगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।